नमस्कार। मैं विजय पाल सिंह ब्राइट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम एमएस एक्सेल में राउंड फंक्शन का उपयोग किस प्रकार से करते हैं, राउंड फंक्शन का प्रयोग किस लिए करते हैं और किस प्रकार से इसकी वैल्यू हमें प्राप्त होती है। मान लीजिए कि मैंने कोई 4 डिजिट की संख्या लिया। संख्या है 2, 3, 4, 6। यदि आप इसको पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं 2346। आपको बता दें, जो राउंड फंक्शन लगता है, हम राउंड फंक्शन जो लिख रहे हैं, जब हम एक्सेल में फार्मूला यूज करते हैं तो उसे कुछ इस प्रकार से लगाते हैं, इक्वल। जैसे कि आप जानते हैं, एक्सेल में फार्मूला यूज करते समय हम सबसे पहला काम इक्वल लगाने का करते हैं। परीक्षाओं में प्रश्नों में ये पूछा भी जाता है कि फार्मूले का प्रारंभ किससे किया जाता है, तो आंसर में आप इक्वल कह सकते हैं। फार्मूले की शुरुआत इक्वल से होती है। उसके बाद आप फंक्शन देते हैं। हमने दिया राउंड, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप इस डिजिट को लिखिएगा 2, 3, 4, 6, कामा लगाइए और -1 हमने एडिट कर दिया। -1, -2, -3, -4, -5, -6 से हम किस लिए लगाते हैं और क्यों लगाते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता दे रहा हूं कि मान लीजिए जो संख्याएं होती हैं हमारी, वो 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे करके आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर हमारी संख्या 4 है, यानी कि हम इस डिजिट तक लेंगे, इसे मिटा देते हैं। 0, -1, -2, -3, -4। आपने देखा होगा कि जब हम इसे पढ़ते हैं यहाँ से, तो 1, 10, 100 और 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार की संख्या में हम इन अंकों को पढ़ेंगे। यहाँ पे हम राउंड फंक्शन लगा रहे हैं। राउंड फंक्शन का मतलब होता है कि जिस संख्या पे राउंड लगाया गया, यहाँ पे जैसे -1 लगाया गया, इसका मतलब है कि जो प्राथमिक पहली संख्या है उसमें चक्रीकरण हो गया, साइकिल ऑफ द नंबर ऑफ डिजिट फर्स्ट, यानी पहले डिजिट में राउंड फंक्शन लग जाए। ऐसा करना है मुझे। अब ये पहली डिजिट का जो फंक्शन लगता है, आपको बता दें, पहली संख्या को हम इकाई संख्या कहते हैं गणित की भाषा में, इकाई यानी वंस। तो इकाई संख्याएं कितनी होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें होता क्या है कि इकाई संख्या, अब ये सारी संख्याएं इकलौती संख्याएं। इकाई संख्या का मतलब कि जिस संख्या पद्धति में ऐसी संख्याएं जो सिर्फ एकल पाई जाती हैं, ये इकाई संख्याएं हो गई। अब इसमें बताया गया कि राउंड फंक्शन लगे तो मध्य बिंदु हम इसका पकड़ लेंगे। मध्य बिंदु क्या है? 5 है। यदि इसमें बताया जा रहा है यहां पर क्या है? 0 है, और इसके आगे क्या आएगा? 10 आएगा। यानी इकाई संख्या के पहले देखा जाए तो 0 मिलता है, और बाद में यदि देखा जाए तो 10 मिलता है। मानक हमें निकालना है कि या तो इकाई संख्या का मान 0 हो या इकाई संख्या का मान 10 हो। ये होगा कब? कि जब मध्य बिंदु के नीचे, यानी यहां से इधर को संख्या चल रही है तो 10 मान लिया जाएगा इसको। यदि संख्या इधर को चल रही है तो मान 0 मान लिया जाएगा। यदि संख्या 5 के से 10 की तरफ बढ़ती है, 9 की तरफ बढ़ती है, तो मानक उसका हम 10 मानेंगे, और यदि 5 के नीचे चलता है 1 की तरफ तो मानक उसका 0 मान लेंगे। यहां पर इकाई संख्या हम देख रहे हैं कि 6 है। इकाई संख्या क्या है? यहां पर 6 है, और यहां पर भिन्न संख्या क्या दी गई? -1।
-1 का मतलब कि ये इसका मान क्या होगा। यदि आप बताइए कि यदि यहां पर 6 है तो मान क्या होगा, 10 होगा। यदि यहां पर 6 है तो मान 10 होगा। यदि यहां पर मान अगर 6 के नीचे 5 के नीचे 4 होता तो मान इसका क्या होता, 0 होता। इस प्रकार से यदि हम इसका आंसर लिखें 6 का, तो यहां पर जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2 3 5 0। यानी जब आपने राउंड फंक्शन यूज किया इक्वल राउंड 2 3 4 6 कामा -1, तो आंसर क्या मिलेगा 2350। अब ये आंसर आपको क्यों मिला है 2350। आप देखिए जब हम इसका विस्तृत रूप में लिखते हैं एक संख्या के में, तो इससे इस प्रकार से लिखा जाएगा। विस्तृत रूप है संख्या का 2000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 6। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 का मान क्या है 10, यानी 6 के स्थान पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। जब आप 2340 प्लस 10 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। दूसरी संख्या लेते हैं -2। यदि कहा जाए कि यहां पर हम -2 लिख देते हैं, दूसरा राउंड एक ब्रेकेट 2 3 4 6 कामा -2। आपको बता दें यदि आपने 2 लिखा है तो अब यहां पे बताया गया कि दोहरी संख्या। दोहरी संख्या का मतलब दहाई संख्या। दहाई संख्या के पहले क्या है और दहाई संख्या के बाद क्या है, हमें ये पता कर लेना है। दहाई संख्या के बाद अगर पहले देखा जाए तो 0 मिलेगा, यानी कि अगर संख्या दहाई का जो हमें 20 की संख्या मिलेगी उसके यदि 20 के मध्य बिंदु, मान लीजिए दहाई का पहला संख्या क्या होता है 10 होता है, आखिरी संख्या क्या होता है 99। मैथ में आपने पढ़ा भी होगा कि दहाई अंक की सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या 99। इसके बीच का जो मध्य बिंदु होता है वो होता है 50। यदि संख्या 50 के ऊपर है, 51 52 53 54 55 से लेकर 99 तक कोई भी संख्या है तो उसका मान क्या होगा, इसका मान 100 होगा। यदि संख्या इसके 49 48 47 46 45 44 43 ऐसे करके 1 तक है तो उसका मान माना जाएगा 0। ठीक है। अब यहां पर देखिए दो संख्याएं आप लीजिएगा। दो संख्याएं कौन कौन सी है, यहां पर देखिए आप इसे लीजिएगा। अब इसका विस्तृत रूप जब लिखोगे तो ये कुछ इस प्रकार से विस्तृत रूप में लिखेगा ये 2000 प्लस 300 प्लस 46। यहां पर आपने देखा कि यदि 50 से ऊपर है तो यहां पे इसका मान क्या हो जाता 100 हो जाता। यदि 50 के नीचे है तो मान इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि इसके स्थान पे क्या हो जाएगा 0। ये कट जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। आंसर क्या मिलेगा, मिला आपको 200 2000 प्लस 300, यानी आंसर मिल गया आपको 2300। यदि इसी स्थान पर संख्या मान लीजिए कि है 56, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब आ जाएगा यहां पे 56 का मान क्या हो जाएगा, यहां पे 56 का मान क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे 100 हो जाएगा, यानी 56 कट जाएगा 100 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 2300 में 100 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 24। यानी कि जब ये 56 होगा तो आंसर इसका क्या मिलेगा
2400। ठीक है, इसी प्रकार से जब आप संख्या 3 ले रहे हैं, यानी आप यहां पर आपका -3 यदि हो जा रहा है तो 3 संख्याएं लेना है। अब 3 संख्याओं में 3 संख्या की सबसे छोटी संख्या 100 है और सबसे बड़ी संख्या 999 है। इस कंडीशन में जब संख्या 500 हो जाएगा तो 500 मध्य बिंदु माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 999 है। यहाँ पर 100 है, यहाँ पे 999 है। यदि संख्या 500 से लेकर 999 के अंदर में है तो इसका मान 1000 माना जाएगा, और यदि 500 से एक संख्या तक है तो मान इसका 0 माना जाएगा। कहने का मतलब कि बढ़ेगा तो सीधे 1000 बढ़ेगा और घटेगा तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो यदि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर है 350, यहाँ पर क्या है 350, यानी कि 2000 में क्या जुड़ेगा, 2 में क्या जुड़ेगा, यहाँ पर शून्य जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि ये 500 से नीचे है। यदि ये संख्या यहीं पर 2 6 5 0 होता, यानी 2650 होता, तो इसमें क्या जुड़ जाता 2000 में प्लस 1000 जुड़ जाता, यानी आंसर क्या मिलता आपको 3000। इसी प्रकार से चौथी संख्या, यानी माना जाए चौथी संख्या का, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 1000 और सबसे बड़ी संख्या 9999। अब जब 4 अंकों की बड़ी संख्या देखिएगा तो 5000 होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। 9999 के बाद क्या आती है 10,000 आता है, और जब आप 10,000 का मध्य बिंदु देखिएगा तो 5000 आएगा। यदि यहाँ पर संख्या 5000 है, 5000 है या 5000 के ऊपर है तो क्या हो जाएगा, ये सीधे 10,000 माना जाएगा, और यदि 5000 के नीचे है तो संख्या 0 माना जाएगा। यदि यहाँ पर -4 का राउंड फिगर लगा दिया जाए, यहाँ पर -4 का राउंड फिगर लगा दिया जाए तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और यदि यहाँ पर आप इसको 5 कर दीजिए तो आंसर क्या हो जाएगा, सीधे 10,000 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको राउंड फंक्शन समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये आपको थ्योरी रूप में बताया गया है। अभी राउंड फंक्शन को हमारे द्वारा प्रैक्टिकल रूप में बताया जाएगा, इसलिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। आपको अगली वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल के तौर पर कंप्यूटर सिस्टम पे इस राउंड फंक्शन को विधि पूर्वक समझाऊंगा। तो इसी के साथ आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।